नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन ये देखेंगे हाउ टू स्टडी ग्रुप थ्योरी। यानी कि अभी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए होने वाले हैं। आपके लिए लगभग 1 मंथ है। जैसे मान के चलिए आपके पास सितंबर का है और सितंबर का भी पूरा नहीं है क्योंकि लास्ट मंथ में तो एग्जाम हो ही जाएंगे लास्ट डेट के एंड में। तो अभी बात करते हैं कि जैसे ग्रुप थ्योरी है, तो सबसे बड़ी बात आती है ग्रुप थ्योरी का सिलेबस बहुत बड़ा है। जैसे कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि सबसे पहले अपन बात करते हैं तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात होती है। स्टार्टिंग में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आता है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट आता है, फिर अबेलियन ग्रुप की बात होती है, साइक्लिक ग्रुप की बात होती है, फिर ग्रुप के ऑर्डर की बात होने लग जाती है और उसमें अबेलियन नॉन अबेलियन मिक्सअप बहुत बड़ा हो जाता है। और लास्ट में चलते चलते अपन बात करने लग जाते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की, नॉर्मल ग्रुप की, फिर अपन सेंटर निकालते हैं, नॉर्मलाइजर निकालते हैं और लास्ट में बात करते हैं तो जैसे साइलो थ्योरम आ जाती है और कॉन्जुगेसी क्लास आ जाती है और उसके बाद ही अपन बात करते हैं तो होमोमॉर्फिज्म आ जाता है। तो ये देखें तो कुल मिला के बात करें तो बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है और आपको समझ में भी नहीं आता कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें। तो इसके लिए अभी क्या हुआ कि एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे जो जॉइन बटन है उन पर क्लिक करने वाले लोगों के लिए अभी रोज एक क्लास आएगी ग्रुप थ्योरी की। उस ग्रुप थ्योरी की क्लास में आपको क्या मिलने वाला है, उस ग्रुप थ्योरी क्लास में ऐसा होगा कि लगभग 7 या 8 क्लासें लगेंगी। उस 7-8 क्लास में स्टार्टिंग से लेके जैसे एक क्लास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पे, एक क्लास है वो ऐसे मानो कि आप ऑर्डर पे कैसे निकालते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप कैसे होता है, सेंट्रलाइजर, साइलो थ्योरम कौन, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर लगभग क्लास होगी। तो उसमें 3 या 4 मिनट की जो थ्योरी होगी वो बता दी जाएगी। उसके बाद लगभग 10 क्वेश्चन होंगे वो हर टॉपिक पे करवाए जाएंगे। तो इससे आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे। उसके साथ में आपको क्या करना है, और आप अगर किसी भी पेपर की पीडीएफ और सिलेबस के लिए टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको @exponential mathematics 2531 करके ज्वाइन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अभी आपको कैसे पढ़ना है। तो अभी आप अगर एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे जाएंगे तो आपको 2015 से लेके 2020 तक के सारे पेपर हैं जो ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है। डीयू एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, डीयू की यहाँ पे। तो उसके सारे पेपर का आपको सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो वो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। और 2020 में ऐसा कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम नहीं जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं। 2020 में आप बीएचयू का पेपर भी देख सकते हैं, जेएनयू का भी देख सकते हैं, डीयू का भी देख सकते हैं, सीयूसीटी का भी देख सकते हैं, एचयू का भी देख सकते हैं। इन सारे के ग्रुप थ्योरी के पेपर के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। और जेएनयू के 2019 और 2020 दोनों के अवेलेबल हैं, वो 2 ही पेपर हुए हैं। और सीयूसीटी के और बीएचयू के और एचयू के पेपर अभी सॉल्यूशन अपलोड हो रहे हैं। जैसे आज बीएचयू का 2019 का अपलोड हो जाएगा, तो वो सब सॉल्यूशन आप देखें। इतने सॉल्यूशन देखने के बाद लगभग ये 10-12 वीडियो सॉल्यूशन हो जाएंगे ग्रुप थ्योरी पे। तो एक वीडियो में अगर 5 से 6 क्वेश्चन है तो 60 से 70 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ऐसे मान के चलिए कि आप 100 क्वेश्चन तो इजीली मिल जाएंगे आपको। और उसके बाद और डीयू में आप 2015 से लेके 20 तक अकेले देख रहे हैं तो 100 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो भी वीडियो आप देखते हैं उसमें सपोज 5 क्वेश्चन है तो ऑब्वियस बात है कि सेम कॉन्सेप्ट तो 2 बार रिपीट नहीं होना, तो 5 कॉन्सेप्ट मिलेंगे। आप एक पेज लीजिए, ब्लैंक पेज लीजिए, उस पेज पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो भी उसमें जो क्वेश्चन मैंने जितने भी सोल्व किए हैं उसमें ऐसा नहीं कि आपको सीधा सॉल्यूशन दिया है, उस सॉल्यूशन में जो भी थ्योरी लगी है ना वो भी मैंने बताई है। तो आप क्या करें, जैसे पॉइंट लगा के लिखिए। जैसे सपोज ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का ग्रुप आया, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का आया, तो आप उसमें लिख लें कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो उस कॉन्सेप्ट को आप लिख लें। और अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट्स में एग्जाम्पल लिखें, ताकि क्या होगा ऐसे करेंगे तो अब ऐसी भी सोचिए कि जिस भी एग्जाम का पेपर, सपोज 2019 का पेपर सोल्व कर रहे हैं आप, तो एग्जामिनर ने पेपर सेट करा होगा तो उसने ऐसे तो है नहीं कि हर कहीं से कुछ पूछ लिया, उसने कोशिश करी होगी कि ग्रुप थ्योरी का पूरा सिलेबस कवर हो जाए, तो उसने पूरे ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन पूछा है। तो पूरे ग्रुप थ्योरी से पूछा तो ऐसे मान के चलो 5-6 कॉन्सेप्ट होंगे तो वो आपने लिख लिए। और कई बार कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, कई बार नया भी आता है, रिपीट भी होते हैं, तो आप उसको भी नोट डाउन कर लें। ऐसे करके देखेंगे तो आपको 3 या 4 पेज में आपके ग्रुप थ्योरी के कुछ शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर आप ये 3-4 पेज एग्जाम से पहले वाले दिन अगर पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली आप ऐसे मान के जाइए 2 क्वेश्चन तो आपके कोई नहीं रोकने वाला। ग्रुप थ्योरी में लगभग 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 2 क्वेश्चन तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो या तो रिपीट हो जाएगा या सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और आपको पढ़ने में टाइम कितना लगेगा, मैक्सिमम और मैक्सिमम 30 मिनट, क्योंकि आपने सब कुछ एक साथ नोट डाउन कर लिया है कि जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको आप एक पेज पर। ऐसे तो आप पढ़ेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप 60 या 70 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उन क्वेश्चन के साथ आप ऐसी चीज़ों को लिख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक काम तो आप ये कर सकते हैं। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं भी रोज जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो लिख रहा हूँ और उस पर बेस्ट 10 क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। तो आप क्या करें, वो 10 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उनको आप देखें, और जो जो इंपॉर्टेंट नोट है उनको आप उन 3 से 4 पेज में समराइज करने की कोशिश करें, तो आके आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। और आप ऐसे देखेंगे कि आपको ये वीडियो देखने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 2 या 3 दिन में काम हो जाएगा। और 2 या 3 दिन में आप 5 क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसे मान के चलिए कि 5 × 4 यानी कि 20 नंबर का काम आप 2-3 दिन में कर रहे हैं ड्यू एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और ये ग्रुप थ्योरी आप ऐसे नहीं कि डीयू के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी, इससे आप क्वेश्चन बीएचयू के पेपर में भी कर पाएंगे, सीयूसीटी के पेपर में भी कर पाएंगे, जेएनयू के पेपर में भी कर पाएंगे, सब जगह आपको फायदा मिलने वाला है। और मात्र 2 या 3 दिन लगने वाले हैं और आपको 1 घंटे में। और सबसे बड़ी चीज़, आपके शॉर्ट नोट्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये शॉर्ट नोट्स होंगे वो आपको हमेशा काम आएंगे, भले आप आगे चल के सीएसआईआर नेट का एग्जाम दे रहे हो
या गेट का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें ग्रुप थ्योरी को आपको पीछे से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। सपोज अगर थ्योरी पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी थ्योरम को कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे इस एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, कैसे इस ग्रुप का एलिमेंट ऑर्डर निकालना है, कैसे इसका सब ग्रुप बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। पर जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चंस के थ्रू अगर आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको अगर कुछ पहले से पता भी नहीं होगा ना कि यार इसमें कैसे थ्योरम लगी है, पर आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ लेते हैं तो आपको ये आइडिया जरूर लग जाएगा कि इस थ्योरम को अप्लाई ऐसे करते हैं, और वैसा क्वेश्चन दोबारा आता है तो आपका गलत नहीं होगा। भले आप एक थ्योरम को 4 बार पढ़ लो, आप अगर क्वेश्चन नहीं करते तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो इसी को देखते हुए हमने क्या करा है कि रोज एक थ्योरी की क्लास लगेगी, उसमें आपको 10 के अराउंड क्वेश्चन मिल जाएंगे, टोटल 7 या 8 क्लास होंगी। तो उसमें आपका ग्रुप थ्योरी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक रिवीजन हो जाएगा, और आपके साथ में शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। मेरे पास भी शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं ग्रुप थ्योरी के, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में डाल रखी है उसकी पीडीएफ, और फिर से भी डाल दूंगा। तो पर आप अगर खुद बना के खुद लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। तो आई होप आपको एक आइडिया लगा हो कि ग्रुप थ्योरी का इतने कम समय में और थोड़ा ज़्यादा यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, तो वो आइडिया आपको मिल गया होगा। तो इस प्रकार से आप ग्रुप थ्योरी के लिए जैसा सोचे हैं ऐसा आप रियल एनालिसिस के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि रियल एनालिसिस का सिलेबस भी बहुत बड़ा है। और मैं एक वीडियो में फिर से बता दूंगा कि आपको रियल में कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप इसमें अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप सोचें तो ऐसे सोच के चलिए कि जैसे जो साइलोथ्योरम है, साइलोथ्योरम की 3 थ्योरम है, साइलोथ्योरम की 3 है। उन तीनों थ्योरम में ऐसे मान के चलिए कि एक क्वेश्चन तो 100% है, और आप 2015 से लेके 20 तक का पेपर देखेंगे सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम के साइलोथ्योरम पे, तो आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन फिर से आएगा तो उनको आप लिख लीजिए। ऐसे ही आप कॉन्जुगेसी क्लास के साथ कर सकते हैं, ऐसा आप हर टॉपिक के साथ कर सकते हैं। तो आप ऐसा जरूर लिखें, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। तो आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आएगा कैसे ग्रुप थ्योरी को पढ़ना है इतने कम समय में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। Thank you.